12 मार्च 1995 रविवार की सुबह एक परिवार शादी में जा रहा था। 50 लोग एक ट्रैक्टर ट्रेलर पर सवार, दुल्हन तैयार, मंडप सजा हुआ, खाना बन चुका, लेकिन बारात कभी नहीं पहुंची। उसी सड़क पर एक बस थी, 48 यात्री। कुछ घर जा रहे थे, कुछ नौकरी पर, कुछ परिवार से मिलने, और एक टैंकर, 10,000 लीटर बेंजीन। एक ड्राइवर जिसे जल्दी थी। 3 वाहन, एक सड़क, एक गलती, 110 जिंदगियां खत्म। बारात जलती लाशों में बदल गई। बस के यात्री आग में जल गए। सिर्फ 5 लोग बचे, पूरी बस में से सिर्फ 5। आज मैं आपको बताऊंगा वो कहानी जो 30 साल बाद भी रुलाती है, वो शादी जो कभी पूरी नहीं हुई, वो 5 लोग जिन्होंने नरक देखा, और वो सच जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो शायद आप कल किसी की जान बचा सकते हैं। तमिलनाडु, श्री पेरम्बदूर के पास सेंधमंगलम गांव, मद्रास बेंगलुरु राजमार्ग, 1995, बिना डिवाइडर की सड़क। 12 मार्च रविवार सुबह 9 बजे। पहला वाहन था एक केमिकल टैंकर, 10,000 लीटर बेंजीन लेकर चल रहा था। बेंजीन वो रसायन जो हवा में मिलकर बम बन जाता है, जो पानी से नहीं बुझता, जो 1400 डिग्री तक गर्म होता है, जो इंसान को 30 सेकंड में राख बना देता है। ड्राइवर थका हुआ था या जल्दी में, शायद रात भर गाड़ी चलाई थी, शायद घर पहुंचना चाहता था। सामने एक ट्रैक्टर ट्रेलर धीरे चल रहा था। उसने सोचा निकल जाऊंगा। वो ट्रैक्टर ट्रेलर था दूसरा वाहन। 50-60 लोग उस पर सवार, सब शादी में जा रहे थे। सोचिए उस सुबह को, किसी छोटे से गांव में एक परिवार तड़के उठा। आज शादी का दिन था। दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ तैयार हो रही थी। लाल साड़ी, सोने के गहने, मेहंदी के हाथ। वो हंस रही थी, शर्मा रही थी, सपने देख रही थी। पिता बारात का इंतजार कर रहे थे, और वो बारात, 50-60 लोग एक ट्रैक्टर ट्रेलर पर चढ़े। क्यों ट्रैक्टर? क्योंकि 1995 में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों में यही चलता था, बड़ी बारात ले जाने का सस्ता तरीका। ग्रामीण इलाकों में तो ये परंपरा ही थी। ट्रेलर को सजाया गया था, रंगीन कपड़े, फूल, झालर। कुछ लोग ढोल बजा रहे थे। शायद 2-3 परिवार पूरे के पूरे उस ट्रेलर पर थे। वो सफर खुशियों का सफर था। लोग हंस रहे थे, गा रहे थे, मजाक कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। ट्रैक्टर धीरे चल रहा था, 20-25 किलोमीटर प्रति घंटा, अपनी लेन में, कोई गलती नहीं, बस गलत समय पर गलत जगह पर। और तीसरा वाहन था JJTC बस, जय जय ललिता ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, तमिलनाडु सरकार की लग्जरी बस सेवा। 48 यात्री, मद्रास से बेंगलुरु। बस में थे व्यापारी, विद्यार्थी, परिवार, बुजुर्ग दंपत्ति। सब अपने अपने काम से जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि उनमें से सिर्फ 5 जीवित बचेंगे। सुबह 9 बजे सेंधमंगलम के पास टैंकर ड्राइवर ने आगे ट्रैक्टर देखा, धीमा चल रहा था। उसे जल्दी थी। उसने सोचा निकल जाऊंगा। उसने गियर बदला, एक्सेलरेटर दबाया, ट्रैक्टर को ओवरटेक करने लगा, लेकिन सामने से आ रही थी JJTC बस। बस ड्राइवर ने देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने हॉर्न बजाया, ब्रेक मारा, स्टीयरिंग घुमाई, लेकिन फिजिक्स ने कोई रहम नहीं किया। क्रैश। 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दोनों वाहन आपस में टकराए। ट्रैक्टर का अगला हिस्सा कुचल गया। वहां बैठे लोग तुरंत मर गए। टैंकर का टैंक फट गया। 10,000 लीटर बेंजीन सड़क पर बह गया। बस का फ्रंट पूरी तरह डिस्ट्रॉय। यात्री चीखे, लेकिन अभी तो सिर्फ टक्कर हुई थी। असली हॉरर अभी बाकी था। फिर फ्रिक्शन, स्पार्क, इग्निशन, धमाका। तीनों वाहन एक साथ आग में डूब गए। बेंजीन की आग इतनी तेज, इतनी भयानक कि लोगों को पता भी नहीं चला क्या हो रहा है। 110 लोग ट्रैप, दरवाजे जैम, खिड़कियां पिघली, चीखें, आग, मौत। अब सोचिए उस दुल्हन को। वो घर पर तैयार खड़ी थी, सहेलियां उसे चिढ़ा रही थीं, माँ उसे आशीर्वाद दे रही थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, बारात कब आएगी? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कोई खबर नहीं। फिर कोई दौड़ता हुआ आया, सांस फूली हुई, चेहरे पर दहशत। बारात में एक्सीडेंट हो गया। दुल्हन का दिल बैठ गया। क्या हुआ? कौन घायल है? सब जल गए, कोई नहीं बचा। दुल्हन की चीख निकली, वो गिर पड़ी। उसकी सहेलियां रोने लगीं, उसकी माँ बेहोश हो गई। लाल साड़ी जो खुशियों के लिए पहनी थी, वो शोक में बदल गई। मेहंदी के हाथ जो दूल्हे के नाम से सजे थे, वो खाली रह गए।
जिस मंडप में फेरे होने थे वहां अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। दुल्हन दुल्हन से विधवा बन गई शादी से पहले ही। दूल्हे के घर पर सन्नाटा, पिता सदमे में, मां पागल, भाई रो रहे थे, बहनें चीख रही थीं। 50-60 लोग एक ही परिवार के एक साथ मर गए। कल्पना कीजिए, एक गांव में 50-60 लोग एक साथ मर जाएं। हर घर में मातम, हर गली में रोना, पूरा गांव एक दिन में तबाह। बच्चे अनाथ, माताएं बेटों को खो दी, पिता बेटियों को खो दिए, भाई बहन एक दूसरे को खो दिए। और सबसे बुरा तो ये था कि बॉडीज इतनी जल चुकी थीं कि पहचान नहीं पाए। परिवार वालों को बस भरोसा करना पड़ा कि ये लाश उनके प्रियजन की है। कोई प्रॉपर फ्यूनरल नहीं, कोई क्लोजर नहीं, बस दर्द। लेकिन 110 में से सिर्फ 5 लोग बचे, सिर्फ 5, पूरी जेजेटीसी बस में से। पहला था एक युवक 25-30 साल का, पीछे की सीट पर खिड़की के पास बैठा था। जब क्रैश हुआ वो शॉक्ड था, लेकिन उसकी सीट पीछे थी तो इम्पैक्ट कम था। फिर उसे बेंजीन की गंध आई, उसने तुरंत समझ लिया आग लगने वाली है। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, सेफ्टी ग्लास था, उसने अपनी कोहनी से मारा, फिर जूते से खिड़की टूटी। उसने बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फंस गया। फिर आग लगी, उसके कपड़ों में आग लग गई, लेकिन वो खींच खींच कर निकला। वो बाहर गिरा, लुढ़का, आग बुझाई और भागा। उसके शरीर पर 40-50% बर्न, लेकिन वो जीवित था। दूसरी और तीसरी थी माँ बेटी, 45 साल की माँ, 18-20 साल की बेटी। वो दोनों इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठी थीं। जब टक्कर हुई, इमरजेंसी डोर थोड़ा खुल गया। माँ ने तुरंत बेटी को धक्का दिया बाहर, फिर खुद बाहर कूदने लगी, लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी। माँ के बाल जल गए, चेहरे पर बर्न, लेकिन वो निकल गई। बेटी बाहर गिरी, घायल लेकिन जीवित। दोनों ने एक दूसरे को बचाया, लेकिन जिस परिवार से मिलने जा रहे थे अब उन्हें सिर्फ अपराध बोध था। हम बच गए, लेकिन 105 क्यों नहीं। चौथा था कंडक्टर, 30-35 साल का। वो बस के दरवाजे के पास खड़ा था, टिकट कलेक्ट कर रहा था। जब क्रैश हुआ, इम्पैक्ट से वो बाहर फेंका गया। वो सड़क पर गिरा, घायल, ब्लीडिंग, लेकिन आग से बचा। उसने देखा अपनी बस जलती हुई, उसने सुना यात्रियों की चीखें। वो वापस जाना चाहता था लोगों को बचाने, लेकिन आग इतनी तेज थी कि पास भी नहीं जा सकता था। वो बस खड़ा रहा, हेल्पलेस, रोता हुआ। आज भी शायद उसे नींद नहीं आती। पांचवा था एक बुजुर्ग, 60-65 साल का, रिटायर्ड शख्स। वो बस के सबसे पीछे बैठा था। जब आग लगी, सब आगे की तरफ भागे, दरवाजे की तरफ, लेकिन दरवाजा जाम था, लोग क्रश हो रहे थे। ये बुजुर्ग पीछे रहा। उसने पीछे की इमरजेंसी विंडो देखी, उसने किसी तरह उसे तोड़ा, बाहर निकला, जली हुई हालत में, लेकिन जीवित। उसकी पूरी पीठ, हाथ जल चुके थे, लेकिन वो बच गया क्योंकि उसने भीड़ का पीछा नहीं किया। इन 5 के बाद कोई नहीं बचा। बाकी 43 यात्री बस में जल गए। फायर ब्रिगेड जब पहुंची 30-40 मिनट बाद, तब तक सिर्फ जली हुई लाशें बची थीं। ये 5 लोग आज कहां हैं पता नहीं। 1995 में कोई ट्रॉमा काउंसलिंग नहीं था, कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं थे। शायद वो आज भी बुरे सपने देखते हैं, बस में सफर नहीं कर सकते, आग की आवाज से डरते हैं, अपराध बोध से जीते हैं। मैं क्यों बचा? सर्वाइवर्स गिल्ट, ये सबसे बुरा श्राद्ध है। अब बात करते हैं उन तीनों वाहनों की जिन्होंने ये तबाही मचाई। पहला, टैंकर। 1995 में भी खतरनाक सामग्री परिवहन के नियम थे, लेकिन किसी ने फॉलो नहीं किए। क्या टैंकर में प्रॉपर वार्निंग साइन थे? शायद नहीं। क्या इमरजेंसी शट ऑफ वाल्व था? शायद नहीं। क्या टैंक लीक प्रूफ था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंपैक्ट पर फट गया। क्या ड्राइवर हैजमैट सर्टिफाइड था? संभव नहीं। क्या उसे बेंजीन के खतरों का पता था? शायद नहीं। क्या इमरजेंसी प्रोटोकॉल ट्रेनिंग थी? बिल्कुल नहीं। टैंक की क्वालिटी सब स्टैंडर्ड थी। इंपैक्ट पर रप्चर मतलब कमजोर मटेरियल, कोई फायर सप्रेशन सिस्टम नहीं, कोई ऑटोमेटिक शट ऑफ नहीं। ड्राइवर की गलतियां, फटीग, शायद रात भर ड्राइविंग, ओवर कॉन्फिडेंस, दूरी का गलत अनुमान, ब्लाइंड स्पॉट में ओवरटेकिंग, टैंकर के वजन और स्टॉपिंग डिस्टेंस की कोई परवाह नहीं। दूसरा, ट्रैक्टर ट्रेलर, निर्दोष पीड़ित। स्पीड 20-25 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत धीमा। लोड 50-60 लोग, डेफिनेटली ओवरलोडेड। पोजीशन अपनी लेन में, कोई गलती नहीं। सेफ्टी की कमी, कोई सीट बेल्ट नहीं, ट्रेलर में नॉर्मल नहीं था। खुला वाहन, कोई प्रोटेक्शन नहीं। लकड़ी का स्ट्रक्चर बेहद फ्लैमेबल, कोई इमरजेंसी इक्विपमेंट नहीं। क्या ये रोका जा सकता था? अगर रोड पर डिवाइडर होता, अगर टैंकर ड्राइवर पेशेंट होता, अगर ट्रैक्टर स्पीड थोड़ी ज्यादा होती। लेकिन ये सब अगर हैं। असलियत यह है कि ट्रैक्टर ट्रेलर वालों ने कोई गलती नहीं की, वो बस अनलकी थे। तीसरी, जेजेटीसी बस,
जय जय ललिता ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। 1994 में शुरू हुआ वर्ल्ड क्लास कंफर्ट का दावा, एसी बसें, हाईटेक, सुपर डीलक्स, 36-48 सीटर लग्जरी बसें, मद्रास बेंगलुरु फ्लैगशिप रूट। लेकिन सेफ्टी कहाँ थी? इमरजेंसी एग्जिट थे लेकिन जाम हो गए, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं, रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं, पैसेंजर्स को नहीं पता था कैसे यूज करें। बस में मौत कैसे हुई? पहले 5 सेकंड इम्पैक्ट, फ्रंट सेक्शन क्रश, 10-15 लोग इंस्टेंट डेथ फ्रंट सीट्स में, स्टीयरिंग व्हील डैशबोर्ड क्रश, इंजन कंपार्टमेंट में बैठे कोई चांस नहीं। 5 से 15 सेकंड फायर इग्निशन, बेंजीन लीक, स्पार्क, एक्सप्लोजन, फ्लैश फायर थ्रू बस। 15 से 60 सेकंड पैनिक एंड ट्रैप, लोग दरवाजे की तरफ भागे, डोर जैम फ्रॉम इम्पैक्ट, क्राउड क्रश एट एग्जिट, विंडोज वोंट ब्रेक, स्मोक इनहेलेशन शुरू। 60 से 120 सेकंड डेथ, टेम्परेचर 1000 डिग्री प्लस, ऑक्सीजन खत्म, स्मोक एस्फिक्सिएशन, 3rd डिग्री बर्न, 43 लोग 2 मिनट में मर गए। सिर्फ 5 बचे जो पीछे थे या इमरजेंसी एग्जिट यूज कर सके। अब बात करते हैं न्याय की या उसकी कमी की। 12 मार्च 1995 दोपहर लोकल पुलिस स्टेशन पर एफआईआर रजिस्टर, सेक्शन 304A लापरवाही से मौत, 279 रैश ड्राइविंग अगेंस्ट अज्ञात टैंकर ड्राइवर और टैंकर कंपनी। समस्या, मुख्य आरोपी मर चुका था, टैंकर ड्राइवर खुद आग में जल गया, उसका शव बाकियों के साथ जला हुआ मिला, तो किसे सजा दें? पुलिस ने ट्राई किया, टैंकर किस कंपनी? नंबर प्लेट जल गया, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट नहीं मिले, कंपनी ओनर आइडेंटिफाई नहीं हुआ। क्यों? पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, शायद अनरजिस्टर्ड टैंकर। कंपनी ने वकील हायर किए, एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, पॉलिटिकल कनेक्शन शायद। रिजल्ट, कोई कंपनी ओनर कोर्ट में नहीं आया। बस JJTC, गवर्नमेंट रन, तो अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चन रेज हुए, बस की सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या थे? इमरजेंसी इक्विपमेंट थे या नहीं? ड्राइवर ट्रेनिंग एडिक्वेट थी? रेगुलर इंस्पेक्शन होते थे? इंटरनल इंक्वायरी हुई, रिपोर्ट बनी, फाइल में दब गई, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं, कोई सिस्टम चेंज नहीं। 110 फैमिली ने क्लेम फाइल किए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में। एवरेज क्लेम 5 से 10 लाख रुपए प्रति डेथ 1995 में। प्रोसेस 5 से 10 साल लंबा, हियरिंग महीनों के गैप, वकील महंगे, डॉक्यूमेंट जले हुए तो प्रूफ मुश्किल। फाइनल कॉम्पेंसेशन 50,000 से 1 लाख रुपए प्रति फैमिली। बस कंपनी इंश्योरेंस 50,000 से 1.5 लाख। टैंकर कंपनी 0 क्योंकि कंपनी नेवर आइडेंटिफाइड। कोर्ट अवार्ड 1 से 3 लाख सालों बाद। टोटल प्रति फैमिली 2 से 5 लाख मैक्सिमम। 2 से 5 लाख एक जिंदगी की कीमत। क्रिमिनल कन्विक्शन, टोटल कन्विक्शन 0। क्यों? मेन एक्यूज्ड डेड, नो विटनेस, सब मर गए या ट्रॉमेटाइज्ड। नो CCTV 1995 में। पुअर फॉरेंसिक, कंपनी ओनर अनट्रेसेबल, केस फाइल लॉस्ट डैमेज्ड। 110 मौतें, 0 दोष सिद्धियां। ये है भारतीय न्याय प्रणाली की रियलिटी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इसे रोका जा सकता था? जवाब 100% हाँ। 1995 की सड़क, नो डिवाइडर, नो लेन मार्किंग, नो ओवरटेकिंग जोन मार्क्ड, मिक्स्ड ट्रैफिक। सॉल्यूशन, मैंडेटरी सेंट्रल डिवाइडर ऑन ऑल हाईवे, क्लियर लेन मार्किंग, डेडिकेटेड ओवरटेकिंग जोन, सेपरेट लेन फॉर हेवी व्हीकल। अगर डिवाइडर होता, हेड ऑन कोलिजन इम्पॉसिबल होता। हैजमैट ट्रांसपोर्ट में 1995 में वीक एनफोर्समेंट, पुअर ड्राइवर ट्रेनिंग, नो रूट रिस्ट्रिक्शन, मिनिमल सेफ्टी इक्विपमेंट। मॉडर्न रिक्वायरमेंट, हैजमैट सर्टिफाइड ड्राइवर ओनली, GPS ट्रैकिंग मैंडेटरी, specific route for dangerous cargo, time restriction, no daytime transport in populated area, escort for high-risk cargo, emergency response team on standby। अगर ये रूल होते, बेंजीन टैंकर शायद उस रूट पर नहीं होता। बस सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट 4 से 6, क्लियरली मार्क्ड ग्लो इन डार्क, इमरजेंसी हैमर हर सीट पर, फायर एक्सटिंग्विशर हर 10 सीट पर, स्मोक डिटेक्टर, ऑटोमेटिक डोर रिलीज सिस्टम, फायर रेजिस्टेंट मटेरियल, इमरजेंसी लाइटिंग, टैंकर सेफ्टी, डबल वॉल्ड टैंक, लीक प्रूफ वॉल्व, इमरजेंसी शट ऑफ सिस्टम, फायर सप्रेशन सिस्टम। अगर ये फीचर होते, कैजुअल्टी 80% कम हो सकते थे।
ड्राइवर ट्रेनिंग और फटीग मैनेजमेंट, मैंडेटरी 8 घंटे की ड्राइविंग लिमिट, मैंडेटरी रेस्ट ब्रेक, 2 ड्राइवर सिस्टम फॉर लॉन्ग रूट, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, फटीग डिटेक्शन सिस्टम, ब्रीदलाइजर टेस्ट। अगर टैंकर ड्राइवर थका नहीं होता, मिस्टेक नहीं होती। इमरजेंसी रिस्पांस में 1995 में फायर ब्रिगेड 30 से 40 मिनट, एम्बुलेंस 45 प्लस मिनट, नो ट्रॉमा सेंटर नियर बाय, नो एयर एम्बुलेंस। जो होना चाहिए था, फायर स्टेशन एवरी 50 किलोमीटर्स ऑन हाईवे, एम्बुलेंस स्टेशनड एट रेगुलर इंटरवल, ट्रॉमा सेंटर एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हेलीकॉप्टर सर्विस फॉर क्रिटिकल केस, केमिकल फायर रिस्पांस टीम। अगर फायर ब्रिगेड 5 मिनट में पहुंचती, कुछ लोग बच सकते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक अवेयरनेस। अगर पैसेंजर ने अनसेफ टैंकर देखकर कंप्लेन किया होता, ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रेलर से बचा होता, बस में सेफ्टी इक्विपमेंट चेक किया होता, तो शायद ये ट्रेजेडी नहीं होती। 12 मार्च 1995, श्री पेरम्बदूर, 110 जिंदगियां। एक शादी जो कभी नहीं हुई, एक बारात जो कभी नहीं पहुंची, 110 परिवार जो एक दिन में उजड़ गए। 30 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं बदला। आज भी सड़कों पर टैंकर बिना सेफ्टी के चलते हैं। बसों में इमरजेंसी एग्जिट काम नहीं करते, ड्राइवर थके हुए ड्राइविंग करते हैं, हम चुप रहते हैं। लेकिन आप अलग हो सकते हैं। आज से आप वादा करें, सीट बेल्ट हमेशा पहनूंगा, अनसेफ ड्राइविंग देखूंगा तो रिपोर्ट करूंगा, बस में सेफ्टी इक्विपमेंट चेक करूंगा, ओवरलोडेड व्हीकल से बचूंगा, टैंकर को सेफ डिस्टेंस से फॉलो करूंगा। आपकी एक सावधानी 100 जिंदगियां बचा सकती है। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज फैले, शेयर करो अपने परिवार दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो गुरु ऑफ रियलिटी को, क्योंकि हम लाते हैं वो सच जो छुपा है, हम दिखाते हैं वो रियलिटी जो अनकंफर्टेबल है, हम बताते हैं वो कहानियां जो फॉरगॉटन हैं। याद रखें उन 50-60 लोगों को जो शादी में जा रहे थे, उन 5 सर्वाइवर को जो नाइटमेयर से जीते हैं, उन 110 परिवारों को जो आज भी रोते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और ये था गुरु ऑफ रियलिटी। स्टे सेफ, स्टे अवेयर, सेव लाइव्स। 12 मार्च 1995 को 110 लोग मरे। आपकी अवेयरनेस अगली 110 को बचा सकती है। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। क्या आपने कभी कोई खतरनाक ड्राइविंग देखी है? क्या आपने कभी एक्सीडेंट देखा है? क्या आप या आपका कोई जानने वाला रोड एक्सीडेंट का विक्टिम रहा है? शेयर करो ताकि दूसरे लोग सीख सकें, क्योंकि ये सिर्फ स्टैटिस्टिक नहीं है, ये जिंदगियां हैं। इमरजेंसी नंबर याद रखें, हाईवे पेट्रोल 1033, एम्बुलेंस 102 या 108, फायर ब्रिगेड 101, पुलिस 100। और अगर आप सड़क पर कोई खतरनाक वाहन देखें तो वाहन ऐप पर रिपोर्ट करें। आपकी एक कॉल किसी की जान बचा सकती है। ये था गुरु ऑफ रियलिटी। मिलते हैं अगली रियलिटी में, क्योंकि वास्तविकता सच होती है, चाहे जितनी भी कड़वी हो।